वेलकम टू स्टडी क्लासेस। चैप्टर 10 फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रकाश का ध्रुवण, उसकी चर्चा करेंगे। ध्रुवण क्या है, उसके पहले हमको जानना होगा कि ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश क्या है। ध्रुवण का मतलब ये हो गया कि प्रकाश के जो वैद्युत वेक्टर के कंपन हैं, जब आप कोई सोर्स बनाते हैं, ये सोर्स है, तो इससे जो प्रकाश की किरणें हैं वो सभी दिशाओं में निकलती दिखाई देती हैं। इस तरीके से तो इन कंपनों को केवल एक दिशा में सीमित करने की व्यवस्था को ही हम प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। यानी जो कंपन सभी दिशाओं में हो रहे हैं वो सम्मित रूप से सभी दिशाओं में न होकर जब केवल एक ही दिशा में होने लगते हैं, तो इस प्रकार का जो प्रकाश होता है वो ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। और इस प्रकार की घटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। यानी प्रकाश तरंगों के वैद्युत वेक्टर के कंपन को किसी एक ही दिशा में संरेखित करने की व्यवस्था को हम प्रकाश का ध्रुवण कह सकते हैं। तो क्या मतलब हो गया कि जब प्रकाश जो साधारण प्रकाश है उसको किसी व्यवस्था के तहत या किसी ऐसी युक्ति के द्वारा जब हम उसके कंपन को केवल एक ही दिशा में सम्मित रूप से कर लेते हैं, तो इस प्रकार का जो प्रकाश है वो ध्रुवित प्रकाश कहलाता है और प्रकाश की यह घटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। तो अध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश क्या है? अध्रुवित प्रकाश का मतलब हुआ जो साधारण प्रकाश है वो अध्रुवित प्रकाश होता है। प्राकृतिक रूप से जो प्रकाश हमको मिलता है वो अध्रुवित प्रकाश है, अनपोलराइज्ड लाइट। प्राकृतिक अथवा अध्रुवित प्रकाश में जो वैद्युत वेक्टर के कंपन हैं वो प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में सम्मित रूप से होते हैं। अगर ये प्रकाश के संचरण की दिशा है तो यहाँ पर जो कंपन है वो सभी दिशाओं में सम्मित रूप से होते हैं। तो ये जो कंपन है इसको हम क्या कहते हैं, या इस तरीके का जो प्रकाश है अनपोलराइज्ड लाइट कहलाता है, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। लेकिन जब हम इनके कंपन को इस तरीके से तरंग संचरण की दिशा के लंबवत अथवा तरंग संचरण की दिशा में कर लेते हैं, तो इस प्रकार से जो प्रकाश होता है वो ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। इस तरीके का प्रकाश जो होगा वो ध्रुवित प्रकाश कहलाएगा। मतलब क्या है कि जब वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में होते हैं, यानी ये सम्मित रूप से सभी दिशाओं में न होकर केवल एक ही दिशा में, कुछ विशेष दिशा में ही सीमित होते हैं, तो इस प्रकार का प्रकाश जो है वो पोलराइज्ड लाइट यानी ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। अब बात आती है ध्रुवित प्रकाश के कंपन का तल और ध्रुवण का तल क्या होगा। तो कंपन तल और ध्रुवण तल क्या है? समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें वैद्युत वेक्टर के जो कंपन होते हैं, कंपन की दिशा और प्रकाश के संचरण की दिशा दोनों होती है, वो कंपन तल कहलाता है। समतल ध्रुवित प्रकाश में यहाँ पर ए बी सी डी जो दिख रहा है, ए बी सी डी, ये कंपन तल है। कंपन तल और ध्रुवण तल इस प्रकार से होते हैं, यानी वह तल जिसमें प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा और प्रकाश के संचरण की दिशा दोनों स्थित होती है। ये संचरण की दिशा है और ये कंपन की दिशा है, दोनों ए बी सी डी में स्थित हैं, तो ये तल कंपन तल कहलाएगा। और जो ध्रुवण तल होता है जिस उसमें केवल प्रकाश के संचरण की दिशा उपस्थित होती है, यानी ये जो तल है ई एफ जी एच, ये ध्रुवण तल कहलाएगा। वह तल जिसमें केवल प्रकाश के संचरण की दिशा स्थित होती है और कंपन तल के लंबवत होता है, यानी वह तल जिसमें केवल प्रकाश के संचरण की दिशा स्थित होती है और जो प्रकाश के माने संचरण की दिशा जिसमें होती है और जो कंपन तल के लंबवत होता है वो ध्रुवण तल कहलाता है। ध्रुवण तल और कंपन तल परस्पर लंबवत होते हैं। एक नंबर का महत्वपूर्ण सवाल भी हो सकता है कि ध्रुवण तल और कंपन तल के बीच कितना कोण होता है, तो ये दोनों परस्पर लंबवत होते हैं। इस चित्र की सहायता से आप आसानी से देख सकते हैं, जिसमें प्रकाश के संचरण की दिशा और वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा दोनों स्थित होती है वो कंपन तल, और जिसमें केवल संचरण की दिशा स्थित होती है और जो कंपन तल के लंबवत होता है वो ध्रुवण तल कहलाता है। परावर्तन की क्रिया के द्वारा प्रकाश के ध्रुवण को या प्रकाश
को ध्रुवित किया जा सकता है। समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की एक विधि है परावर्तन। परावर्तन के द्वारा कैसे समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है? फ्रांसीसी इंजीनियर मैलस हुए, उन्होंने बताया कि जब अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच के पृष्ठ से परावर्तित होता है तो वो आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। किसने बताया? मैलस ने बताया। फ्रांसीसी इंजीनियर मैलस का ये कथन था कि जब किसी पारदर्शी माध्यम से समतल कोई साधारण प्रकाश परावर्तित होता है तो वो समतल ध्रुवित हो जाता है। बाद में ब्रूस्टर ने बताया कि परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा जो है वो आपतन कोण पर निर्भर करती है। यानी जब परावर्तन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण होता है तो इस स्थिति में जो ध्रुवित प्रकाश की मात्रा है वो आपतन कोण पर निर्भर करती है और एक विशेष आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होता है। यानी परावर्तन के पश्चात प्रकाश ध्रुवित होता है, ये बात मैलस ने बताई। लेकिन एक विशेष आपतन कोण के लिए जो आपतित प्रकाश है या जो हमको परावर्तित प्रकाश होता है वो पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होता है, ये बात ब्रूस्टर ने बताई। और इस विशेष आपतन कोण को ध्रुवण कोण या पोलराइजेशन एंगल कहा जाता है। तो पोलराइजिंग एंगल क्या है? आईपी। एक विशेष आपतन कोण के लिए जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होता है वो पोलराइजिंग एंगल यानी ध्रुवण कोण कहलाता है और आईपी से प्रदर्शित करता है। ब्रूस्टर ने एक नियम दिया और बताया कि पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक पोलराइजिंग एंगल के स्पर्श ज्या के बराबर होगा, यानी म्यू बराबर tan IP होगा। तो जब म्यू बराबर tan IP हो गया तो ये नियम जो है ये ब्रूस्टर का नियम कहलाया और बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा भी जाता है कि ब्रूस्टर का नियम क्या है। तो ब्रूस्टर का नियम मैलस ने बताया कि परावर्तित प्रकाश जब किसी पारदर्शी पृष्ठ से परावर्तित होता है या किसी समतल पृष्ठ से पारदर्शी माध्यम से परावर्तित होता है तो वो समतल ध्रुवित हो जाता है। और ब्रूस्टर ने बताया कि किसी विशेष आपतन कोण के लिए जो परावर्तित प्रकाश है वो पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित होता है। इस विशेष आपतन कोण को ही ध्रुवण कोण यानी पोलराइजिंग एंगल कहते हैं और ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है। इस नियम को हम ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि ब्रूस्टर का नियम लिखिए और दिखाइए कि परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। ये बहुत पूछा जाता है। तो ब्रूस्टर का नियम हमने आपको बताया। अब आपको देखना है कि QR और QS परपेंडिकुलर कैसे हैं। QR परपेंडिकुलर टू QS, परावर्तित और अपवर्तित किरणें लंबवत कैसे हैं ये देखना है। तो हम यहाँ देखें स्नेल का नियम। स्नेल के नियम से म्यू बराबर क्या होगा? साइन आई अपान साइन आर। तो साइन IP अपान साइन आर होता है। साइन आई अपान साइन आर होता है तो आई के स्थान पर IP है। और ब्रूस्टर के नियम से आप पढ़ चुके हैं, म्यू बराबर tan IP। इसी को हम लिख सकते हैं साइन IP अपान cos IP। और ये आपका 2 हो गया। 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? साइन IP अपान साइन R इक्वल टू साइन IP अपान cos। साइन IP कट जाएगा और आपके पास बचेगा साइन R बराबर cos IP। यानी आप इसको लिख सकते हैं साइन R बराबर साइन 90 माइनस IP cos थीटा माने साइन 90 माइनस थीटा। तुलना करेंगे तो R बराबर 90 माइनस यानी IP प्लस R बराबर 90 डिग्री। IP मतलब ये और R मान लीजिए। तो जब इनका और इनका योग 90 हो गया तो ये जो कोण बचेगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ आप लिख लेंगे QR परपेंडिकुलर टू QS। अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। कब? ध्रुवण कोण पर आपतन की दशा में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कि दिखाइए ध्रुवण कोण पर आपतन की दशा में परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर
लंबवत होती है। तो ये आप पूरा प्रूफ करेंगे। ब्रूस्टर का नियम पूछा जाए तो ये लिखेंगे। कभी कभी ब्रूस्टर का नियम सिद्ध करने के लिए कह दिया जाता है, तो वहां पर ये कहता है कि यदि ध्रुवण कोण पर आपतन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में दिखाइए म्यू बराबर tan IP। तो यही सवाल यही होगा, थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा। आप लिखेंगे कि ध्रुवण कोण पर आपतन की दशा में IP प्लस R बराबर 90 अंश। ध्रुवण कोण पर आपतन की दशा में IP प्लस R बराबर 90 अंश। अब स्नेल के नियम से म्यू बराबर साइन IP अपान साइन R और R के स्थान पर आप रख देंगे 90 माइनस IP। तो साइन IP अपान साइन 90 माइनस IP यानी नीचे कास IP हो जाएगा। तो म्यू बराबर साइन IP अपान कास IP यानी tan IP और म्यू बराबर tan IP ही ब्रूस्टर का नियम है। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, इसी के आधार पर ब्रूस्टर का नियम पूछ लिया जाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अपवर्तन के द्वारा भी प्रकाश का ध्रुवण होता है। जब अपवर्तन की बात होती है तो कई कांच की पट्टी रख दी जाती है, कांच की समान मोटाई की कई पट्टियां रख दी जाती हैं और इनके पृष्ठ परस्पर समांतर होते हैं। अब जब प्रकाश का आपतन होता है तो जो निर्गत प्रकाश होता है वो लगभग समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार से हम अपवर्तन के द्वारा भी प्रकाश का ध्रुवण कर लेते हैं। द्वि अपवर्तन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कैसे होता है? द्वि अपवर्तक क्रिस्टल हैं, ये विशेष प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। कैल्साइट, क्वार्ट्ज, टूरमैलिन, ये सब क्रिस्टल ऐसे हैं कि जब इन पर प्रकाश की कोई किरण डाली जाती है तो वो दो किरणों में बढ़ जाती है। जो अपवर्तित किरणें हैं वो दो किरणें प्राप्त होती हैं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज और एक ऑर्डिनरी रेज, यानी एक साधारण किरण और एक असाधारण किरण। और इस घटना को द्वि अपवर्तन कहते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो किरणें अपवर्तित रूप में प्राप्त होती हैं। तो जो दो अपवर्तित किरणें प्राप्त होती हैं उनमें एक ऑर्डिनरी रेज होती है, साधारण किरण होती है। साधारण किरण अपवर्तन के नियमों का पालन करती है और एक दूसरी किरण होती है जो असाधारण किरण यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज होती है, वो अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती है। तो इस प्रकार से ये दोनों किरणें परस्पर लंबवत तलों में समतल ध्रुवित होती हैं और इस प्रकार से हमको द्वि अपवर्तन के द्वारा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। अब एक द्विवर्णता होती है। कुछ अपवर्तक क्रिस्टल ऐसे भी होते हैं जो बाई डबल रिफ्रैक्शन होता है या द्वि अपवर्तक क्रिस्टल के द्वारा गुण जो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जाता है, उनमें भी कुछ अपवर्तक क्रिस्टल ऐसे होते हैं जो दोनों अपवर्तित किरणों में से एक को प्रबलता से अवशोषित कर लेते हैं और दूसरे को बहुत कम हानि से निर्गत होने देते हैं। तो क्रिस्टलों के इस वर्णात्मक अवशोषण को द्विवर्णता कहते हैं। असाधारण और साधारण किरण दोनों समतल ध्रुवित हैं, दोनों में से एक को अवशोषित कर लेता है और एक को प्रबलता से निर्गत होने देता है। इस घटना को ही द्विवर्णता कहते हैं और टूरमैलिन इसका एक बहुत उत्तम उदाहरण है। आपसे पूछा भी जाता है कि द्विवर्णक क्रिस्टल का एक उदाहरण लिखिए, तो टूरमैलिन द्विवर्णक क्रिस्टल का उदाहरण है। और पोलेराइड भी इसी पर आधारित है, द्विवर्णता पर ही आधारित है और ये व्यापारिक विधि है, सस्ती विधि है समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की। सस्ती और व्यापारिक विधि पोलेराइड कहलाती है। तो इस प्रकार से पोलेराइड क्या है? द्विवर्णता पर आधारित एक समतल ध्रुवित प्रकाश करने की सस्ती व्यापारिक विधि है जिसको पोलेराइड कहा जाता है। और ये आपकी परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, हालांकि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा इसको लिखना कठिन है। लेकिन पोलेराइड क्या है? समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक सस्ती व्यापारिक विधि है। यह एक बड़े आकार की फिल्म होती है, वो देखने वाली फिल्म नहीं। फिल्म का मतलब हो गया एक लेयर, सतह बिछा दी जाती है, उसी को हम फिल्म कहते हैं। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव 11th फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं। तो एक बड़े आकार की फिल्म होती है जिसे कांच की दो प्लेटों के बीच रख दिया जाता है। कांच की दो प्लेटों के बीच उसको एक सतह को बिछा दिया जाता है, एक लेयर लगा दी जाती है और इसी को हम पोलेराइड कहते हैं। इसको तैयार करने के लिए एक कार्बनिक यौगिक है हर्पेथाइट। हर्पेथाइट कार्बनिक यौगिक है। आइडोसल्फेट ऑफ कुनैन भी इसको कहा जाता है। आइडोसल्फेट ऑफ कुनैन नाम याद रखेंगे, या इसी को हम हर्पेथाइट कहा जाता है। तो इसके बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल को नाइट्रोसेलुलोज की पतली चादर पर एक विशेष विधि के द्वारा इस प्रकार फैला दिया जाता है कि सभी क्रिस्टलों की प्रकाशीय कक्षें परस्पर समांतर रहें।
ये क्रिस्टल तीव्र द्विवर्णक होते हैं। नाइट्रोसेलुलोज के जो क्रिस्टल होते हैं, वो हर्पेथाइट के जो क्रिस्टल होते हैं वो तीव्र द्विवर्णक होते हैं और अपवर्तित किरणों में से द्विवर्णक के गुण के कारण अपवर्तित दो किरणें जो होती हैं उनमें से एक को प्रबलता से अवशोषित कर लेते हैं और एक को निर्गत हो जाने देते हैं। तो इस प्रकार से जो इनकी प्रत्येक पोलराइड फिल्म में से एक अभिलाक्षणिक दिशा होती है जिसे ध्रुवण दिशा कहते हैं और इस प्रकार से हमको ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाता है। जब अध्रुवित प्रकाश का पुंज एक पोलराइड पर आपतित होता है या पोलराइड फिल्म से होकर गुजरता है तो फिल्म केवल उन घटकों को ही पारगत होने देती है जिनके वैद्युत वेक्टर ध्रुवण दिशा के समांतर कंपन करते हैं। ये ध्रुवण दिशा है तो जो इसके समांतर कंपन करते हैं उनको बाहर निकल जाने देती है, जबकि जो इसके लंबवत कंपन करते हैं उनको अवशोषित कर लेती है। हमने बताया कि दो में से एक को अवशोषित कर लेती है और एक को पारगत हो जाने देती है। तो समांतर वालों को पारगत हो जाने देती है और जो मतलब केवल उनको पारगत करती है जो समांतर कंपन करते हैं और जो लंबवत कंपन करते हैं उसको अवशोषित कर लेती है और इस प्रकार से हमको पारगमित प्रकाश समतल ध्रुवित प्राप्त हो जाता है और इसका परीक्षण भी हम दूसरे पोलराइड्स की सहायता से कर सकते हैं। और जब हम परीक्षण करते हैं तो उसके लिए हमको दो पोलराइड की जरूरत होती है। दोनों पोलराइड समांतर रख दिए जाते हैं, क्रासित रख दिए जाते हैं, जिसकी सहायता से हम ये देख लेते हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश है या नहीं है। पोलराइड की सहायता से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि दिया गया प्रकाश अध्रुवित है, आंशिक रूप से ध्रुवित है अथवा पूर्ण ध्रुवित है। इसके लिए दिए गए प्रकाश को एक पोलराइड से गुजारते हैं और निर्गत प्रकाश को देखते हुए पोलराइड को आपतित प्रकाश के परितः घुमाते हैं। यदि ध्यान दीजिएगा, यदि पोलराइड को एक पूरा चक्कर घुमाने में निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई अंतर नहीं होता है तो दिया गया प्रकाश अध्रुवित होता है। अगर निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई अंतर नहीं है तो दिया गया प्रकाश अध्रुवित होता है। यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन तो होता है लेकिन एक पूरा चक्कर घुमाने में दो बार तीव्रता अधिकतम और दो बार शून्य हो जाती है तो दिया गया प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। और अगर तीव्रता में परिवर्तन तो होता है लेकिन किसी भी स्थिति में तीव्रता शून्य नहीं होती है तो दिया गया प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। तो इस प्रकार से किसी पोलराइड की सहायता से हम ये जान सकते हैं कि दिया गया प्रकाश ध्रुवित है, अध्रुवित है अथवा आंशिक रूप से ध्रुवित। तो ये बात हुई ध्रुवण की और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है। हमने इसकी चर्चा कर ली है कि कौन से सवाल महत्वपूर्ण हो सकते हैं। न्यूमेरिकल के लिए व्यतिकरण के कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और बाकी म्यू बराबर tan IP पर यहाँ सवाल हो सकता है। IP दिया हुआ है, म्यू निकालना है या म्यू दिया है IP निकालना है। और एक प्रश्न IP प्लस R बराबर 90 अंश पर भी हो सकता है। IP दिया है R निकालना है या R दिया है IP निकालना है तो उसकी सहायता से हम यहाँ पर म्यू का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल हो सकते हैं और आपका ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। जो 10वां चैप्टर है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। इसके बाद 11वां चैप्टर है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति। हम अपने अगले सेशन में इसकी चर्चा करेंगे। आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हम उपलब्ध कराते रहेंगे। चैनल पर बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ ले सकें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। धन्यवाद।